बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही यमी और डिलीशियस चॉकलेट केक की रेसिपी लाई हूँ। इसे बनाना बेहद आसान है और इसको डेकोरेट करना भी बहुत आसान है। हर कोई आसानी से इसको बना सकता है। बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये केक बनकर तैयार होता है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चॉकलेट केक बनाने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले ले रही हूँ 3 अंडे। अंडे रूम टेम्परेचर पर ही होने चाहिए, फ्रिज में रखे हुए ना हो। फिर इनको थोड़ा सा बीट कर लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे हाफ कप से थोड़ी कम शुगर, जो कि 100 ग्राम है। अब अंडे और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं भी है तो परेशान मत हो, आप हैंड विक से या ग्राइंडर में भी इसको बीट कर सकते हैं। जब चीनी और अंडे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो फिर इसमें 1 टीस्पून चॉकलेट एसेंस का शामिल करेंगे। अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस नहीं है तो आप वनीला का यूज़ कर सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इन सब को थोड़ा सा मिक्स करने के बाद बीटर को हटा देंगे और फिर मैं यहाँ पर ले रही हूँ हाफ कप मैदा, जो कि 80 ग्राम बनता है, और इसमें 2 टेबलस्पून कोको पाउडर का ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को मैं 3 पोर्शन में छल्दी से छान कर अंडों में ऐड करूँगी। ऐसा करने से मैदा भी जल्दी से मिक्स हो जाता है और इसमें लम्प भी नहीं बन पाते। और यहाँ पर मैं 1 पिंच नमक का भी ऐड कर रही हूँ। चॉकलेट केक में हमेशा नमक लाजमी आपने यूज़ करना है। नमक से मिठास में बैलेंस आ जाता है और केक गले में नहीं लगता। बैटर रेडी करने के बाद इसको पैन में डाल लेंगे। पैन में जो आपको पिंक केक लगा हुआ नज़र आ रहा है, ये दरअसल मैंने अभी एक पिंक स्पॉन्ज तैयार किया है, तो वो निकाल कर मैं अब इसमें चॉकलेट स्पॉन्ज तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर कुकर पहले से प्री हीटेड है, क्योंकि मैंने अभी इसमें पिंक स्पॉन्ज तैयार किया था और अब मैं इसमें चॉकलेट स्पंज रख रही हूँ। तो तकरीबन 20 मिनट में हमारा स्पॉन्ज रेडी हो जाएगा। इतने में चॉकलेट गनाश रेडी कर लेती हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पर 200 ग्राम डार्क चॉकलेट 1 कप ले रही हूँ और हाफ कप मैंने इसमें व्हिप क्रीम का डाल दिया है। अब मैं इसको सिर्फ 30 सेकंड के लिए ओवन कर रही हूँ। 30 सेकंड के बाद मैंने चॉकलेट को निकाल लिया है और साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून न्यूट्रल जेल का यूज़ कर रही हूँ। अब इन सबको स्पैचुले की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाउल अभी भी गर्म है तो ये अच्छे से मिक्स हो रहा है। अभी इसमें चॉकलेट्स के जंक्स बाकी हैं और ये ठंडा भी हो गया है, तो मैं इसको दोबारा से 30 सेकंड के लिए ओवन करूँगी। आपने एक साथ ज़्यादा देर ओवन नहीं करना है, इससे आपकी चॉकलेट जल जाएगी। तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए ओवन में रखते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। अगर आपको ये मुश्किल लगे तो आप डबल बॉयलर पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी गनाश बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है। अब मैं इसको छान लूँगी। छानना बहुत ज़रूरी है ताकि क्रीम और चॉकलेट में थोड़े बहुत जंक्स रह भी गए हों तो वो निकल जाए। इससे गनाश में बहुत शाइनिंग आएगी और केक आपको बहुत नीट लगेगा। तो यहाँ देखें, छानने के बाद आप रिजल्ट खुद देख सकते हैं। अब हम केक की क्रीम तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर 1.5 कप व्हिप क्रीम का ले रही हूँ और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून कोको पाउडर का डाला है। पहले कोको पाउडर को हम बीटर को चलाए बगैर मिक्स कर लेंगे और फिर बीटर से क्रीम को उसकी पिक्स आने तक व्हिप कर लेंगे। ट्वेंटी मिनट हो गए हैं और केक भी अच्छे से पक चुका है। तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद केक को डिमोल्ड कर लेना है और फिर इसकी 3 लेयर्स में कटिंग करेंगे। गरम स्पंज को आपने कभी भी कट नहीं करना है, इससे आपका स्पंज टूट जाएगा। अब केक की फर्स्ट लेयर को रखकर मैं सिर्फ शुगर सिरप से सोक कर रही हूँ और फिर इस पर क्रीम लगा लेंगे। क्रीम को बिल्कुल स्मूथ कर लेना है अच्छे से, वरना केक इधर उधर से ऊपर नीचे हो जाएगा और केक का बैलेंस सही ना होने की वजह से आपकी केक की आइसिंग भी सही नहीं हो पाएगी। अब क्रीम पर मैं एक चॉकलेट गनाश डाल रही हूँ जो हमने अभी तैयार की थी। गनाश को रूम टेम्परेचर पर लाजमी ठंडा कर लेना है और फिर मैं इस पर थोड़ी सी चॉकलेट चिप डाल रही हूँ। फिर इसी तरह मैं सेकंड लेयर और फिर थर्ड लेयर को रखकर तैयार कर लूँगी। अब केक की कम्स कोटिंग कर लेंगे। कम्स कोटिंग करने के बाद मैं केक को 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख रही हूँ ताकि अच्छे से सेट हो जाए। 10 मिनट के बाद इस पर मज़ीद क्रीम लगाते हुए
केक की साइड और बॉटम को अच्छे से नीट कर लेंगे। अब मैंने केक को प्लेट में स्टैंड पर रख लिया है और फिर इस पर गनाश को पोर करेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा गनाश है वो प्लेट में चली जाए। अब मैं गनाश को पैलेट नाइफ की मदद से अच्छे से फैला लूँगी और केक की साइडों पर जहाँ गनाश नहीं गई है वो भी लगा लूँगी। अब केक को फिर से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि गनाश अच्छे से सेट हो जाए और फिर हम इस पर डिज़ाइन करेंगे। 10 मिनट के बाद मैं केक को 8 स्लाइसेस में कट कर रही हूँ। इससे केक का डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगता है। ये मैं आपके लिए एक न्यू डिज़ाइन लेकर आई हूँ और केक के तमाम पीसेस पर मैं एक एक फ्लावर बना लूँगी नोज़ल की मदद से और फिर इन पर मैं ओरियो को हाफ कट करके इस तरीके से लगा दूँगी और दरमियान में मैंने वाइट चोको चिप डाल दिए हैं। तो ये देखें कितना यूनिक और खूबसूरत डिज़ाइन रेडी हुआ है और ये केक खाने में भी बहुत ही रिच है। आप भी इस केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, आप चैनल को तो सब्सक्राइब करना भूल गए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।